नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। टैक्सेशन ऐसी चीज़ है जो हर इंडियन की ज़िंदगी का हिस्सा है, चाहे वो बिजनेस ओनर हो, सैलरीड हो या फिर आम आदमी हो। लेकिन टैक्स का सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनका कैलकुलेशन कैसे होता है और इनका आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली आपकी इनकम या फिर वेल्थ पर लगते हैं, यानी आपको डायरेक्टली टैक्सेस गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जो आपकी अर्निंग या फिर प्रॉपर्टी के बेसिस पे पे किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कुछ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सबसे कॉमन डायरेक्ट टैक्स है जो आपकी टोटल इनकम पर लगता है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी टोटल सैलरी पर टैक्स लगेगा, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी बिजनेस इनकम पर टैक्स लगेगा। कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स उन कंपनीज के लिए है जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और बिजनेस कर रही हैं। अभी कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं, जो कि 25% से 30% के बीच में है, जबकि फॉरेन कंपनीज के लिए यही टैक्स रेट 35% तक है। वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स एक टाइम पर आपकी वेल्थ पर लगता था, जैसे कि लैंड, प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल एसेट्स, लेकिन 2015 में वेल्थ टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया। कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स उन प्रॉफिट्स पर लगता है जो आपको कोई एसेट बेचने पर मिलता है, जैसे कि प्रॉपर्टी या फिर स्टॉक्स। अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो टैक्स कम लगता है, और अगर शॉर्ट टर्म में ही बेच देते हैं तो टैक्स ज़्यादा लगता है। अब जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता है, लेकिन ये आपके खर्चों पर लगते हैं, यानी ये टैक्स सिर्फ सेलर या मैन्युफैक्चरर को देना पड़ता है, जो डायरेक्टली उसे कंज्यूमर तक पास ऑन कर देते हैं। चलिए जानते हैं कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी अब तक का सबसे बड़ा और सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है इंडिया में। ये डायरेक्टली आपके गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये में खरीदते हैं और उस पर जीएसटी 18% है, तो आपको 180 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो टोटल प्राइस हो जाएगा 1180। कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी उन गुड्स पर लगती है जो इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। ये ड्यूटी गवर्नमेंट को इंपोर्टर्स से मिलती है। ये टैक्स इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप कोई गैजेट इंपोर्ट करते हैं तो उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है, जिससे उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर लगती थी, लेकिन जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद एक्साइज ड्यूटी सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल पर लगती है। सेल्स टैक्स या स्टेट टैक्स। सेल्स टैक्स स्टेट्स के लेवल पर लगता था पहले, लेकिन जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद सेल्स टैक्स को रिप्लेस कर दिया गया। ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट अपने गुड्स एंड सर्विसेज पर लगा सकती थी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक नई कार खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी के अलावा एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी लग जाती है, जो कार की टोटल कॉस्ट को काफ़ी इंक्रीज कर देती है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम समझते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का की डिफरेंस। हु पेज। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली टैक्स पेयर को देना पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली कंज्यूमर को देना पड़ता है, जैसे जीएसटी। इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट इंडिविजुअल इनकम पर होता है, जो डायरेक्टली उसकी सैलरी या प्रॉफिट पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट कंज्यूमर गुड्स के प्राइस पर होता है। ये बिजनेस के थ्रू पास ऑन होता है, जो अल्टीमेटली आपको खरीदते वक्त पे करना होता है। कलेक्शन मैकेनिज्म। डायरेक्ट टैक्स को टैक्स अथॉरिटीज डायरेक्टली कलेक्ट करती है इंडिविजुअल और बिजनेसेस से। इनडायरेक्ट टैक्सेस को सेलर्स और सप्लायर्स कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को ट्रांसफर करते हैं। हाउ दीज टैक्सेस अफेक्ट यू। टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स आपकी मंथली सैलरी से डायरेक्टली डिडक्ट किया जाता है
और आपको आपकी एनुअल टैक्स फाइलिंग करनी पड़ती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी हमारी डेली एक्सपेंसेस को अफेक्ट करती हैं, जैसे शॉपिंग, ट्रैवलिंग या फिर डाइनिंग आउट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 5 स्टार होटल में डिनर करते हैं तो आपको जो टोटल बिल मिलता है उसमें सर्विस टैक्स और जीएसटी इंक्लूडेड होता है। या फिर अगर आप कोई कार खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी लगता है। दोस्तों, टैक्स सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर हम समझ लें कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स किस तरह से काम करता है तो हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेटर बना सकते हैं। क्या आपको लगता है कि टैक्सेस को सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है? हमें अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।